नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, किसका पेपर है? लैब असिस्टेंट का है। जब इसमें अपन को 150 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अपन को 150 क्वेश्चन नहीं देखना है, 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, लेकिन बाद में है वो, सिर्फ तो वही देखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपनी सब्जेक्ट है नहीं है। अगर साइंस होती, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी वगैरह तो देख लेते हैं, लेकिन ये अलग है ना, लैब असिस्टेंट। और जो काम के क्वेश्चन होंगे उन सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर ये एग्ज़ाम कब लगी? प्रयोगशाला सहायक है ना, कोड 23, और डेट है इसमें 13/11/2016 है ना। हाँ सॉरी, परीक्षा की दिनांक 13/11/2016। हल्के में मत लेना भाई, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। यहाँ से ही फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अपना मिशन चल रहा है क्या, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो आरपीएससी के हो, चाहे आरएसएसएमबी के हो, जीके के, इंडिया जीके हो, चाहे राजस्थान जीके हो, है ना, उन सबको करना है। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं, है ना। अब क्या है, ये उनकी सब्जेक्ट का है तो इनको छोड़ देते हैं, शायद 70 क्वेश्चन है ये, ठीक। कोई अगर ढंग का होगा तो देख लेंगे, ये नहीं। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा एचआईवी उपप्रकार सब टाइम सर्वाधिक पाया जाता है? क्या है भाई इसमें? 4 में 1 है, यानी कि सी। और अत्यधिक पुनरावृत्ति डीएनए इनमें देखा जाता है। चल देखते हैं इसमें क्या है, इससे तो आते हैं क्वेश्चन। अत्यधिक पुनरावृत्ति डीएनए इनमें देखा जाता है। जब 5 में 4, 5 में 4 का मतलब है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। टोलीमियर अंतखंड, सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए, सेंट्रोमीटर गुणसूत्र बिंदु। आगे चलते हैं। यूरिया चक्र व कैब का चक्र इससे जुड़ते हैं? पता नहीं भैया। आर क्या है इसमें? 6 में 2 है, प्यूमेरेट। आगे चलते हैं, चल छोड़ इनको ना। अमीनो अम्ल। और मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में। इसका कारण है अधिक रक्त की आपूर्ति, मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल अधिक होना। शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल 10 में 2 है, मस्तिष्क का आकार बड़ा होना। अच्छा। हीरोइन का रासायनिक सूत्र है, हीरोइन का रासायनिक सूत्र है C21H23NO5। C21 है ना, C21 आ सकता है, C21H23, C21H23NO5, C21H23NO5। सही कथन चुनिए। जब सही कथन चुनिए, जब 12 में 1 है, ABC सही है। मूल में क्यूटिकल नहीं होते, पृष्ठधारी पण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं। द्विबीजपत्री मूल में जाइलम फूलों संख्या 2 से 6 तक होती है। सही कथन चुनिए। 13 में 3 है, यानी कि ए और सी सही है। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है, और एंजियोटेंसिन द्वितीयक वाहिका संकीर्णन को उत्तेजित करता है और रक्तदाब को बढ़ाता है। ए और सी। चल छोड़ ही देते हैं यार, है ना। ये है नहीं है, अग्नि कब है? हाँ इसको देखते हैं, ये आते हैं यहाँ क्वेश्चन। 15 में क्या है? 15 में 4 है, 4 2 1 3, 4 2 फिर 1 3। ब्लियोफोबिया पुस्तक का भय, लिम्नोफोबिया झील का भय, पायरोफोबिया अग्नि का भय, जीरोटोफोबिया मृदस्तापा का भय। यानी कि बिब्लियोफोबिया, ये क्या है? पुस्तक बिबली। लिम्नो है झील का, है ना। बिब्लो पुस्तक, लिम्नो झील, पायरो अग्नि का भय, जीरो वृद्धावस्था का भय। फिर सही सुमेलित कीजिए।
कोशिका का प्रकार जिसमें HLA ह्यूमन क्लोसाइड एंटीजन की कमी होती है। 18 में 1 है लाल रुधिर कोशिकाएं। कोशिका का प्रकार जिसमें HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं हैं ये। फिर वायरस और न्यूक्लिक अम्ल। कौन से प्रकार के सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है? जब 21 में 3 है पेज कॉन्ट्रैक्ट सूक्ष्मदर्शी, पेज कॉन्ट्रैक्ट सूक्ष्मदर्शी। फिर केंद्रीय अभिरंजक का उदाहरण है 22 में डिलीट कर दिया। रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। जब 23 में 3 है यानी कि परिधीय रुधिर वाहिकाएँ अस्थिमज्जा और नाभिकीय रज्जु। परिधीय रुधिर वाहिकाएँ अस्थिमज्जा नाभिकीय रज्जु। फिर आनुवांशिक कूट और अमीनो अम्ल। चल जी के पे क्वेश्चनों पर चलते हैं ना। सर्वाधिक लंबाई वाली क्लिनिकल तंत्रिका ज़्यादा हाई स्तर से है ये साइंस, अपन को 10वीं लेवल की चाहिए। उत्पादों के पार्श्व मूलन में उत्पत्ति होती है। चल छोड़ है ना, 100 से आ गए हैं वो क्वेश्चन जी के। दिया हुआ वेदन ऊर्जा प्रति नामित नहीं। आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है? निम्न से अंतराकाशी। चल छोड़ ना, कंप्यूटर कहेंगे क्वेश्चन। निम्न से कौन सा योग सॉटिक नहीं, ये भी नहीं है। फिर चलाव्यता एक विशेष प्रकार की। आगे चलते हैं। एल्केन एल्किन अल्काइन। फिर यहाँ से है 100 से 101। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है? जब वीर विनोद श्यामलदा है ना, दैसे दे श्यामलदास। फिर मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ 102 में 1 है मध्यपाषाणकालीन युग। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? मध्यपाषाणकालीन युग है भाई, 102 में 1 है मध्यपाषाणकालीन युग। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्यपाषाणकालीन युग। मेसोलिथिक मध्य पूरा नहीं है, मध्यपाषाणकालीन युग। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी? रावल और महारावल। जब ये है रावल व महारावल, जोधपुर कर दें क्या? नहीं, रावल व महारावल। यहाँ बीकानेर 103 में डूंगरपुर है। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी? डूंगरपुर। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ये था माधव। नहीं, जालिम सिंह देखते हैं ना क्या है 104 में राम माधव सिंह। ऐसे ये कोटा माधव। जब उपाधियाँ ग्रहण की गई है कहाँ के शासन में? रावल तथा महारावल है ना। जब डूंगरपुर और कोटा राम माधव सिंह। अरे स्क्रीनशॉट तो ले लूँ। डूंगरपुर और राम माधव सिंह 103 में और 104 में 2। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई है? डूंगरपुर, रावल और महारावल। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न से कौन था? राव माधव है ना। कोटा में 2 अक्षर है, माधव में भी 2 अक्षर है। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से भूषित किया?
मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? सवाई जयसिंह कहाँ का था? जयपुर का। 105 में 4 है, मोहम्मद शाह ने दी थी ये उपाधि राजराजेश्वर की। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल है? राणा प्रताप सिसोदिया, जसवंत सिंह राठौड़, राजा मान सिंह, महाराणा हम्बीर गोहिल। ये नहीं है। 106 में 3, 106 में 2 सही है। मान सिंह, राजा मान सिंह ये जयपुर से है। तो जयपुर में कौन था? कछवाहा। राणा प्रताप सिसोदिया थे, जसवंत सिंह राठौड़ थे, और मारवाड़ में जो साम्राज्य था ना वो राठौड़ वंशों का था। मेवाड़ में सिसोदियों का था। कछवाहों का जयपुर में था। महाराणा रणबीर गोहिल है। ठीक है। जब राजराजेश्वर मोहम्मद शाह है। निम्नलिखित जोड़ में कौन सा सही मेल नहीं है? जब राजा मान सिंह। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। जब काल क्रमानुसार करना है। जब तराइन प्रथम युद्ध, खानवा, भटवाड़ा, समेल। जो सबसे पहले तो है कौन सा? तराइन का कर देते हैं ना, 1191 में है ना तराइन का है फर्स्ट। एक के बाद में फिर खानवा ले ले। खानवा, भटवाड़ा का पता नहीं है यार। जब खानवा का 2, 1 में 2, हमने 2 ले ले, फिर सुमेल ले ले, फिर 44। जब 107 में 2 कर दें 2 सही है भाई। यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध, फिर खानवा द्वितीय युद्ध, ये हुआ था राणा सांगा वर्सेज बाबर। तराइन का पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज गौरी, मोहम्मद गौरी। ये सुमेल का है। सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। मालदेव और शायद दूसरा कौन था यार? सुमेल का अकबर तो नहीं है, तो नहीं यार, यहाँ पर बाबर है। तो इसमें है कौन सा? 107 में 2। ठीक है। फिर है निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों कौन सा युग सही है? जब जैसलमेर का तो है, जैसलमेर में ये नहीं है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जोधपुर में कौन सा सही है? जब जोधपुर का मेहरानगढ़, जैसलमेर में है ना, बीकानेर में सोनारगढ़, जैसलमेर में सोनारगढ़, और शेरगढ़ कौन सा युग सही है? शेरगढ़ कोसवर्धन, ये सही है शायद। 108 में 3 है ना, ये सही है। जब देख ये सही है। जब अगर इनको सभी को मिलाए ना तो जैसलमेर का तो हो गया, सोनारगढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़, शेरगढ़ का, बीकानेर का जूनागढ़, और शेरगढ़ का ये होगा कोसलगढ़। शेरगढ़ ये 12 में है। ठीक है, शेरगढ़। दोबारा देख लें। जैसलमेर सोनारगढ़, जोधपुर मेहरानगढ़, शेरगढ़ कोसवर्धन है ना 12, बीकानेर जूनागढ़। संत पाबूजी के शिष्य मुख्य थे। ये थे संत पाबूजी के रहवारी है। पाबूजी ऊँटों से संबंधित थे। ऊ पाबू ऊ और ऊँट ऊ है ना रहवारी। 109 में सही है। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों से किस में दक्षता हासिल थी? ये वीणा है, वीणा 110 है ना। राणा कुंभा की बात है, कुंभा की बात है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु ये शिकार के हैं, शिकार के देश 111 में। फिर सूची पर सूची सेकंड को शेख अमुद्दीन मीटे महावली। जब ये मिलाना है ना सही उत्तर का चयन कीजिए। जब शेख हमीबुद्दीन मिठे महावली, मौलाना जियाउद्दीन, शेख नजीमुद्दीन, शेख बाबा इसहाक, शेख हमीबुद्दीन मिठे महावली।
मौलाना जियाउद्दीन, शेख नजमुद्दीन, शेख बाबा इसहाक। गा ग्रहण में क्या करें, गा ग्रहण में ये नहीं आता यार, चल ये कर दिया इसमें ना, बी में 2, बी में 2, बी में 2। 112 में कहीं है, 112 में 1 है, यानी कि शेख हमीमुद्दीन मिट्टे महावली, ये नागौर है, ये नागौर है। फिर मौलाना जियाउद्दीन, ये जयपुर है। शेख नजमुद्दीन, ये फतेहपुर है। शेख बाबा इस्याक खाटू है। दोबारा देख लें, शेख हमीमुद्दीन मिट्टे महावली, मिट्ठे महावली, शेख हमीमुद्दीन मिट्ठे महावली, शेख हमीमुद्दीन मिट्ठे महावली, है ना। गागरोन किला झालावाड़ में। और मौलाना जियाउद्दीन जिया से जयपुर, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, नजमुद्दीन फतेहपुर, शेख बाबा इस्हाक खाटू। शेख हमीमुद्दीन मिट्टे महावली, मिट्ठे, है ना, मिट्ठे गागरोन। मौलाना जियाउद्दीन, है ना, जयपुर। शेख नजमुद्दीन फतेहपुर, शेख बाबा इस्हाक खाटू। निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण, गागरोन है यार, ये तो इसमें भी कोई शक थोड़ी है। 113 गागरोन झालावाड़। एक ऐसा शासक एवं संत पीपा, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे, ये गागरोन है, नहीं गागरोन नहीं है, जायल कर देते हैं इसमें, जायल। 114 नहीं यार, ये गागरोन। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे, गागरोन झालावाड़ में, गागरोन। श्रृंगार चमड़ी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, श्रृंगार चमड़ी, यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 में बनवाया था। यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था। यह एक मंदिर है जिसमें बिमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया था। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी 115 में 4 है। श्रृंगार चबरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यह एक उपासना स्थल है ना, यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 में बनवाया था। यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 में बनवाया था। यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था। श्रृंगार चबरी, मंडन ने, राणा कुंभा ने। यह एक मंदिर है जिसमें बिमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया था। एक 115 में 4 है। श्रृंगार चबरी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य का मतलब हो गया क्या, यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 में बनवाया था। ठीक है साहब। यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने, ठीक है ना, 1448 ईस्वी में बनवाया था। ये भी ठीक है। फिर यह एक मंदिर है जिसे बिमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया था। तो अगर सबसे पहली बात देखी जाए तो यह एक मंदिर है ना, 1402 में बिमल जैन। फिर 48, यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया था। यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 में बनवाया था। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। सीताबाड़ी ये चित्तौड़गढ़ कर दें इसमें, सीताबाड़ी चित्तौड़गढ़ या बारा, चित्तौड़गढ़ ही करते हैं, बारा है।
सीताबाड़ी है ना, सीताबाड़ी प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है, लगता है बाड़ी, बारा, सीताबाड़ी, बारा। रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा में राजा के शासनकाल में कराया गया। तब रानी जी की बावड़ी का निर्माण पहाड़ी रानी द्वारा 1680 में राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राजा के शासन में करवाया गया। रानी जी की बावड़ी 117 में डिलीट कर दिया है रानी जी की बावड़ी का निर्माण। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था, 118 में 4 है, गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था, गंगा सिंह, गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था, गंगा सिंह। मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ये है 10 मार्च 119 में, डिलीट कर दिया है यार। भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी, 120 में। एक है सितंबर नवंबर 1803 में भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी 1803 में, सितंबर एवं नवंबर। भरतपुर एवं अलवर में किसके साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1803 में, भरतपुर एवं अलवर। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर, 121 सही है। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 और अजमेर में हुई थी। ठीक है, जब देखें ये 19 तो डिलीट ही कर दिया, इसको तो हटा ही दिया। फिर ये दोनों क्वेश्चनों को ले लेते हैं। 120 में सितंबर नवंबर 1803 में, 21 में 4 है, 1832 अजमेर। भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की, सितंबर नवंबर 1803 में। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी, 1832 में अजमेर में हुई थी। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 122 में 3 है, 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 122 में ये है भैया। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा। और राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर। और भरतपुर अलवर सितंबर नवंबर 1803 में, 120 में। मेवाड़ में अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये डिलीट है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कौन थे, 118 में 4 है, गंगा सिंह, गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। रानी जी की बावड़ी, जब रानी जी की बावड़ी से संबंधित है, ये डिलीट है। फिर सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है, वारा है, 116 में। फिर संगार चबरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, 15 में 4 है। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 में बनवाया था, 115 में 4। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 और 49 में बनवाया था, ये सत्य है बस। फिर एक शासक एवं संत पिपा किस स्थान से ये गाग्रोहण है,
14 में। निम्न में से कौन जलदुर्ग का उत्तम, ये गागरों में 113। फिर 112 में 1 है, यानी कि 2 1 4 3, तो 1 4 3। शेख हमूदुद्दीन मिट्टे महावाली गागरों, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर, शेख बाबा इस्माइल खाटू। फिर कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु, ये शिकार के दृश्य है। राणा कुंभा के निम्नलिखित वाद्यों में किस, ये वीणा है। संत बाबूजी, ये रहबारी है। और 108 में 3 है, कौन सा युग्म सही है। शेरगढ़ कोसवर्धन। ठीक, यहाँ कुछ युद्धों की, जब 107 में 2 है, यानी कि तराइन का प्रथम, फिर खानवा, फिर सुमेल, फिर बटवाड़ा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है। 106 में 106 में 106 में 2 है, सही मेल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। राणा प्रताप सिसोदिया, जसवंत सिंह राठौड़, महाराणा रणबीर गोहिल। अब आगे चलते हैं। राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी, है ना, जब 21 में 4 है, 1832 अजमेर। फिर मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना, ये बलवंत मेहता है भाई इसमें 122 में, 24 अप्रैल 1938, बलवंत सिंह मेहता द्वारा, 24 अप्रैल 1938। निम्नलिखित में कौन सी घटना महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दोगुनी भीमस्व कांड कहा था। नीमू चढ़ा की घटना, मई 1925, सही है। 123 सही है। नीमू चढ़ा की घटना हुई थी मई 1925 में, और डावड़ा की घटना हुई थी मार्च 1947 में। चंदावल की घटना हुई थी मार्च 1942 में। बरड़ की घटना हुई थी जून 1942 में। दोबारा देख लें। महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दोगुनी भीमस्व कांड बताया था। जब डावड़ा की घटना या नीमूचौड़ा घटना में 1925, ये है आंसर। लेकिन ये और भी याद करने योग्य है। ये बताइए डावड़ा की घटना, यहाँ पर डावड़ा कांड कब हुआ था। मार्च 1947। यहाँ पर निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब सबसे पहले ये आ जाएगा बरड़ की घटना जून 1922, है ना। फिर चंदावल की घटना मार्च 1942, चंदावल की घटना मार्च 1942। डावड़ा की घटना मार्च 19, ये इससे पहले नीमूचौड़ा घटना आ जाएगी। देखो, बरड़ जून 1922, फिर नीमूचौड़ा मई 1925, फिर चंदावल घटना मार्च 1942, डावड़ा की घटना मार्च 1947। जब बरड़ की घटना, जब नीमूचौड़ा की घटना हुई थी मई 1925 में, ये सही है। जब डावड़ा की घटना मार्च 1947, बरड़ जून 1922, चंदावल मार्च 1942, चंदावल 42 है, और डावड़ा 47 है, बरड़ 22 है, बरड़ 22 है। प्रसिद्ध देखिए आंदोलन, ये मोतीलाल तेजावत है 124 में। नहीं, नेतृत्व किया था। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। यार मोतीलाल तेजावत होना चाहिए इसमें, मोती एक ही, लेकिन नेतृत्व ना गोविंद गिरी 124 में। फिर नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे 25 में थी B.R. पटेल। नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा B.R. पटेल। और कौन सा है इसमें, यहाँ पर V.P. मेनन है, यहाँ पर कर्नल T.C. पुरी है। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। जैसलमेर जिला धौलपुर से 12.66 गुना। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई यानी कि बड़ी से छोटी।
फिर जरगा, जरगा के बाद में अचलगढ़ 127, जरगा अचलगढ़ कुंभलगढ़ रघुनाथगढ़। सही है, जरगा अचलगढ़ कुंभलगढ़, जरगा अचलगढ़ कुंभलगढ़ रघुनाथगढ़। एक है 127 में एक है। निम्न में से कौन सा अंग राजस्थान के 81 देशांतरी है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 30 डिग्री 3 से 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, 2 128 में 2। सही है। फिर संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में किस उच्चभ्रज प्रदेशों का हिस्सा है? 29 में एक है। उत्तरी बृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी बृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लसाड़िया, उड़िया, बघेलखंड नहीं है। 130 में 3। सही है। लसाड़िया है, उड़िया है, बघेलखंड नहीं है, बोराट पठार है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहते ही पुणे दक्षिण पर, ये तो माही है। माही, यहाँ पर काली माही, माही करते हैं। 131 131। सही है, माही, काली सिंध। निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित है? सही की बात कर रहा है ना, चंबल परियोजना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नहीं, उत्तर प्रदेश कहीं पे मध्य प्रदेश है, ये गलत है। नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश है, ये भी गलत है। माही बजाज राजस्थान और मध्य प्रदेश। ब्यास, माही, माही 132 132। सही सम्मिलित। ब्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा, ये राजस्थान मध्य प्रदेश की तो नर्मदा है, ये गलत है। ये सब गलत है। ब्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में इसके सफाया तंत्र का भाग है? 133 में एक है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है भैया। बिजराल की पहाड़ियों से, ये बताइए खारी नदी का उद्गम स्थल है? बिजराल की पहाड़ियाँ, खारी नदी, बिजराल की पहाड़ियाँ। 133 बंगाल की खाड़ी। पर कोपन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सब यार कोपन के अनुसार बताना है ना। BSHW BWH, ये सही है, ये सही है ना। लेकिन शुष्क, अर्ध शुष्क, ये तो सही है, ये गलत है। 3 134 में 3 हो, 2 है यार। CW राजस्थान का उत्तरी भाग, CWG, CWG, ये उत्तरी नहीं है। जब देख BSHW का मतलब है अर्ध शुष्क मरुस्थल, BWHW शुष्क मरुस्थल, CWG राजस्थान का उत्तरी, ये सही नहीं है। फिर AW राजस्थान का दक्षिणी 134 में। तो ये कौन सा आएगा जब इसमें? राजस्थान का उत्तरी भाग। ये कौन सा है भाई? CWG सबसे छोटा है। कौन सा? वो दक्षिण पूर्वी वाला, आद्र उपाद्र, वो है शायद ये, है ना। सही है। AW CWG, जब ये गलत है। राजस्थान का ये शायद दक्षिण पूर्वी आएगा। और BWHW शुष्क मरुस्थल है। ठीक है भाई, BW यानी 2 W आ रहे हैं, तो शुष्क मरुस्थल है।
और अगर एस आ रहा है तो अर्ध है, तो डब्ल्यू है तो शुष्क है, एस है तो अर्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 35 में 3 है, इसको हटा दे। उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी। ठीक है, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? 36 में 2 है। अति उष्ण स्थलखंड में दक्षिण पूर्व आर्द्रता वायु हवाओं का आकस्मिक प्रवेश है ना। पश्चिमी राजस्थान के न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? 36 में 2 है। अति उष्ण स्थल खंड में दक्षिण पूर्व आर्द्रता वायु हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्व आर्द्रता वायु हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। इंदिरा गांधी नहर के लिए पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा? 15.17 है 37 में। नहीं यार 19 है, 19.65 लाख हेक्टेयर, 19.65। पश्चिम राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संचित कैसे हो जाती है? 38 में 2 है। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संचित कैसे हो जाती है? क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम, 39 में 1 है। सबसे बड़ा शुष्क पर्णपाती, फिर मिश्रित पर्णपाती। ऑप्शन के अनुसार भी क्वेश्चन देना होता है भाई, है ना। जब शुष्क पर्णपाती सबसे बड़ा है ये एरिया, फिर मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। यही है 139 में 1। और क्वेश्चन ये भी बढ़िया है ना। 38 में 2, फिर 19.65 लाख हेक्टर, 39 में 1 है। फिर राजस्थान में निम्न से किन वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन फूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? 40 में 2 है। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन है जब नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से मिलती है? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। फिर भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहाँ है? नागौर होगा ये, नागौर और अजमेर। 142 में 1, नागौर अजमेर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण है वर्षा की न्यूनता। फिर राजस्थान के क्षेत्र और पशु और नस्लें 144 में 2 है ना। 144 में 2 है, यानी कि ABCD सेम ही है, ABCD। उत्तर पश्चिमी राजस्थान राठी, दक्षिण पश्चिमी ये कांकरेज है, दक्षिण पश्चिमी कांकरेज है। उत्तर और पश्चिमी ये राठी है। और पश्चिमी राजस्थान थारपारकर है, एकदम पश्चिम में, नहीं एकदम पश्चिम में थारपारकर। दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान गिर है। उत्तर पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी राठी, दक्षिण और पश्चिमी कांकरेज, पश्चिमी ये थारपारकर, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी ये गिर है। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? ये 15 है। तो फिर राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? 146 में 4 है। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। अमेरिकन कपास का है ना, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एक अधिकार है? तांबा, ब्लूस्टोन, ग्रेनाइट, संगमरमर। ये पहला ही है 137, नहीं 3 है। 3 का मतलब है जेस्पार, तांबा, पन्ना, ब्लूस्टोनाइट। सही है, जेस्पार, तांबा, पन्ना, ब्लूस्टोनाइट। 3 है भैया, 147 में 3, जेस्पार, तांबा, पन्ना, ब्लूस्टोनाइट। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई, ये नर्मदा है। 48 में 2 आता रहता है और आ रहा है क्वेश्चन और आता रहेगा। राजस्थान में प्रति
1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लंबाई कितनी है? शायद ये 60 है 149 में, नहीं 56 नहीं है भैया, है ना 56। 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 56 है। फिर राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसको हटा देते हैं। जबकि राजस्थान भारत का 7% वोलोस्टोनाइट उत्पन्न करता है ना। राजस्थान भारत 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, फ्लोराइड। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जब 7% वोलोस्टोनाइट उत्पन्न करता है, वोलोस्टोनाइट 96 फ्लोराइड और 75 रॉक फॉस्फेट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में। धन्यवाद।